जय श्री कृष्ण पार्थ। जीवन के इस कुरुक्षेत्र में जब तुम शस्त्र डाल देते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब मैं तुम्हारे सारथी के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। आज हम तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा, तुम्हारी हार पर बात करेंगे। तुम सोचते हो कि हार तुम्हारे जीवन का अंत है, पर मैं तुम्हें ये सत्य बताने आया हूं कि हर हार के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। पार्थ, तुम अपनी पराजय से इतना भयभीत क्यों हो? तुम्हारी पीड़ा का वास्तविक कारण तुम्हारी हार नहीं, बल्कि उसके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम अपने मन में एक योजना बनाते हो और सोचते हो कि वो सफल होनी ही चाहिए। जब वो योजना टूटती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा जीवन टूट गया, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी योजना से कहीं अधिक विशाल और सुंदर मेरी योजना है। जब तुम्हारी योजनाएं विफल होती हैं, तब मेरी योजनाएं आकार लेना शुरू करती हैं। तुम्हारी हार केवल उस मार्ग का बंद होना है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। वो हार तुम्हें उस मार्ग की ओर धकेलने की मेरी प्रक्रिया है, जहां तुम्हारी असली मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। प्रकृति को देखो पार्थ, क्या प्रकृति कभी हार मानती है? पतझड़ के समय एक विशाल वृक्ष को देखो, उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो बिल्कुल नग्न और मृत सा प्रतीत होता है। देखने वाले को लगेगा कि वृक्ष हार गया है, उसका जीवन समाप्त हो गया है। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, वो वृक्ष उस समय अपनी जड़ों को और गहरा कर रहा होता है। वो ऊर्जा को संचित कर रहा होता है ताकि वसंत आने पर वो और भी घने और हरे पत्तों के साथ फिर से खिल सके। वो पतझड़ उसकी हार नहीं, बल्कि एक नए जन्म की तैयारी है। इसी तरह जब तुम्हारे जीवन में पतझड़ आए, जब तुम्हारे सारे सपने टूटकर बिखर जाएं, तो समझ लेना कि तुम हार नहीं रहे हो, बल्कि तुम वसंत के लिए तैयार हो रहे हो। एक नन्हे बीज को देखो, जब उसे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है तो उसके चारों ओर केवल अंधकार होता है। उस पर मिट्टी का भारी दबाव होता है। यदि उस बीज में चेतना होती तो वो यही सोचता कि उसे दफना दिया गया है और उसका अंत आ गया है। पर पार्थ, वो अंधकार और वो दबाव उसकी मृत्यु नहीं, बल्कि उसके अंकुरित होने की पहली शर्त है। उस मिट्टी के सीने को चीर कर ही वो एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारे जीवन में भी जब अंधकार छा जाए, जब चारों तरफ से दबाव और तनाव तुम्हें कुचलने लगे, तो घबराना मत। तुम दफनाए नहीं जा रहे हो, बल्कि तुम्हें बोया जा रहा है। तुम्हारी ये हार तुम्हारे भीतर के उस विशाल स्वरूप को बाहर लाने का एक अवसर है, जिसे तुम स्वयं भी नहीं जानते। महाभारत के उस प्रसंग को स्मरण करो पार्थ, जब तुम और तुम्हारे भाई द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हार गए थे। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा धन, सम्मान और यहाँ तक कि तुम्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जंगलों में भटकना पड़ा। साधारण दृष्टि से देखो तो ये एक भयानक हार थी, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भिखारी बन गए। पर क्या वो सच में हार थी? यदि वो हार न होती तो तुम्हें वनवास न मिलता। यदि वनवास न मिलता तो तुम्हें तपस्या करने का और दिव्यास्त्र प्राप्त करने का अवसर न मिलता। उस हार ने ही तुम्हारे भीतर के अहंकार को मिटाया और तुम्हें धर्म के मार्ग पर और भी दृढ़ किया। उसी वनवास ने तुम्हें इस योग्य बनाया कि तुम आज इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्म का नाश करने के लिए मेरे साथ खड़े हो। वो द्यूत क्रीड़ा की हार ही तुम्हारी अंतिम विजय की सबसे बड़ी नींव थी। तुम्हारे जीवन में भी जो ये हार आई है, जो ये एकांत और संघर्ष आया है, ये तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करने के लिए आया है। ये तुम्हारे चरित्र को कुंदन बनाने की प्रक्रिया है। जब सुनार सोने को आग में तपाता है तो सोना पिघलता है और उसे कष्ट होता है, पर उसी आग से गुजरकर उसकी सारी अशुद्धियां जल जाती हैं और वो शुद्ध स्वर्ण बनता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़े और छेनी से प्रहार करता है तो उस पत्थर का हर एक कण टूटता है। यदि वो पत्थर उस पीड़ा को अपनी हार मान ले और बिखर जाए, तो वो कभी मंदिर में पूजनीय मूर्ति नहीं बन सकता। जो पत्थर हथौड़े की चोट सह लेता है, वही भगवान बनता है। हार वो हथौड़ा है पार्थ, जो तुम्हारे भीतर के व्यर्थ के हिस्से को तोड़कर तुम्हें एक सुंदर आकार दे रहा है। तुम रोते हो क्योंकि तुम्हारा अहंकार टूट गया है। तुम इसलिए नहीं रोते कि तुमने कुछ खो दिया है, बल्कि तुम इसलिए रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि इस अहंकार का टूटना बहुत आवश्यक है। जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते हो, जब तक तुम अपनी शक्ति पर घमंड करते हो, तब तक मैं दूर खड़ा मुस्कुराता रहता हूं। पर जब तुम हार कर गिर जाते हो, जब तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है और जब तुम अपने दोनों हाथ उठाकर पुकारते हो कि हे माधव, अब तुम ही रक्षक हो, तब मैं तुरंत तुम्हें थामने चला आता हूं। द्रौपदी को याद करो,
जब तक उसे अपने पतियों पर और अपने बल पर भरोसा था तब तक मैं वहां नहीं था, पर जब वो पूरी तरह हार गई और उसने स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दिया, तब मेरे वस्त्र ने उसे कभी हारने नहीं दिया। हार तुम्हें मुझसे जोड़ती है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। हार से तुम बहुत कुछ सीखते हो जो जीत तुम्हें कभी नहीं सिखा सकती। जीत तुम्हें दुनिया दिखाती है, पर हार तुम्हें खुद से मिलाती है। जीत में तुम्हारे साथ 100 लोग खड़े होंगे, पर हार में तुम्हें पता चलेगा कि असल में तुम्हारा अपना कौन है। ये हार तुम्हारी आंखों से भ्रम का वो पर्दा हटा देती है जो तुम्हें सत्य देखने से रोकता है। इसलिए जब भी तुम गिरो तो उस गिरने में दुख मत मनाओ। ये देखो कि उस धूल में तुम्हें कौन सा नया ज्ञान मिला है। उस धूल को माथे से लगाओ और फिर से उठ खड़े हो। मैं जानता हूं कि जिस क्षण तुम असफल होते हो उस क्षण तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। निराशा तुम्हें घेर लेती है और ऐसा लगता है कि जैसे सांस लेना भी भारी हो गया हो। पर मेरे प्रिय पार्थ, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। जब तुमने अपने ही सगे संबंधियों को देखा तो तुम भी हार मानकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए थे। तुम्हारा गांडीव तुम्हारे हाथों से फिसल रहा था और तुमने युद्ध से पहले ही अपनी मानसिक पराजय स्वीकार कर ली थी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने यही समझाया कि उठो पार्थ, ये हृदय की दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। ये तुम्हारी हार तुम्हारा भ्रम है। तुम केवल अपना कर्म करो और परिणाम मेरे हाथों में छोड़ दो। आज मैं तुम्हें फिर से यही कह रहा हूं, तुम्हारी जो भी स्थिति है, जो भी हार तुम्हें आज रुला रही है, वो अंतिम सत्य नहीं है। वो केवल एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो मैं तुम्हारे लिए 100 नए दरवाजे खोल देता हूं। पर तुम्हारी समस्या ये है कि तुम उस बंद दरवाजे को देखकर इतना रोते हो कि तुम्हें वे नए खुले हुए दरवाजे दिखाई नहीं देते। अपनी दृष्टि को बदलो पार्थ, बंद दरवाजे से अपनी आंखें हटाओ और उस नए मार्ग को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए प्रशस्त किया है। जिंदगी की दौड़ में कभी कभी तुम्हें 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। जब शेर को एक लंबी छलांग लगानी होती है तो वो भी कुछ कदम पीछे खिंचता है। क्या तुम शेर के पीछे हटने को उसकी हार कहोगे? नहीं, वो पीछे इसलिए हट रहा है ताकि वो एक ऐसी छलांग लगा सके जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा दे। तुम्हारी वर्तमान असफलता भी वही 2 कदम पीछे हटना है। ये तुम्हें गति देने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। हार का अर्थ ये नहीं है कि तुम अयोग्य हो। हार का अर्थ केवल ये है कि तुम्हारे प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई थी या समय अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। हर कर्म का फल पकने का एक निश्चित समय होता है। तुम कच्चा फल तोड़कर उसमें मिठास ढूंढना चाहते हो। जब फल खट्टा लगता है तो तुम निराश हो जाते हो। धैर्य रखो पार्थ, समय के चक्र को घूमने दो। तुमने जो परिश्रम किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मांड के कण कण में तुम्हारा वो पसीना और वो आंसू संचित हो रहा है, और जब सही समय आएगा तो वो सब एक प्रचंड विजय के रूप में तुम्हारे सामने आएगा। संसार का कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने हार का स्वाद न चखा हो। सत्य तो ये है कि जो कभी हारा नहीं वो कभी कुछ बड़ा जीत भी नहीं सकता। हार तुम्हें विनम्र बनाती है। जीवन की नदी हमेशा एक ही गति से नहीं बहती। कभी उसमें उफान आता है और कभी वो शांत हो जाती है। तुम्हें उस नदी के बहाव के साथ बहना सीखना होगा। जब बहाव तुम्हारे पक्ष में हो तो कर्म करो, और जब बहाव विपरीत हो तो धैर्य रखो। विपरीत समय में किया गया धैर्य भी एक बहुत बड़ा कर्म है। तुम खुद को एक सीमित ढांचे में बांध लेते हो और कहते हो कि यदि मुझे ये नहीं मिला, यदि ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है पार्थ। तुम अनंत आत्मा हो। तुम्हारा अस्तित्व इन छोटी छोटी चीजों पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा जन्म किसी एक विशेष कार्य के लिए नहीं हुआ है। तुम अनंत संभावनाओं से भरे हो। एक हार तुम्हारी उन अनंत संभावनाओं का अंत कैसे कर सकती है? जब तुम हारते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें एक नया मोड़ दे रहा होता है। जो तुम्हारे लिए सही नहीं था, प्रकृति उसे तुमसे छीन लेती है ताकि वो तुम्हें वो दे सके जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। इसलिए अपनी हर हार को एक दैवीय हस्तक्षेप मानो। ये मानो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है और मैंने स्वयं तुम्हें उस गलत रास्ते से हटाकर इस नए रास्ते पर खड़ा किया है। मैं तुम्हें कभी उस दर्द से नहीं गुजरने दूंगा जो तुम्हारे सहने की क्षमता से बाहर हो। जो पीड़ा आज तुम्हें मिल रही है वो तुम्हारी आत्मा की खुराक है जो तुम्हें विशाल बनाएगी, तुम्हारे दृष्टिकोण को व्यापक करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने आंसू पोंछ लो। अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करो जो मैंने तुम्हें जन्म के साथ दी है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, और मेरा अंश कभी स्थायी रूप से हार नहीं सकता। हार केवल एक भ्रम है, एक ठहराव है, एक नई और प्रचंड शुरुआत की पूर्व संध्या है। हार से डरो मत पार्थ, इसका डटकर सामना करो, इसके सीने पर पैर रखकर आगे बढ़ो।
जो बीत गया उसका शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल आज में जियो। आज जो कर्म तुम कर सकते हो उसे पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ करो। जब तुम इस भाव से कर्म करोगे तो हार भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। ये संसार एक रंगमंच है और तुम सब यहाँ अपना अपना अभिनय कर रहे हो। तुम्हारी ये हार केवल इस जन्म के नाटक का एक दृश्य मात्र है। इसे इतना गंभीरता से मत लो कि तुम जीना ही भूल जाओ। मुस्कुराओ पार्थ, क्योंकि तुम्हारी यही मुस्कुराहट हार की सबसे बड़ी हार है। पार्थ, जब तुम उस मुस्कान के साथ अपनी हार को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे भीतर की वो शून्यता मेरे प्रकाश से भरने लगती है। याद रखो, जब घड़ा पूरी तरह खाली होता है तभी उसमें नया और शीतल जल भरा जा सकता है। तुम्हारी हार ने तुम्हें खाली कर दिया है। तुम्हारे पुराने अहंकार, तुम्हारी पुरानी मान्यताओं और तुम्हारे पुराने मोह का जल छलक कर बाहर गिर चुका है। अब तुम तैयार हो उस ज्ञान और उस नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए जो मैं तुम्हारे भीतर उड़ेलना चाहता हूँ। तुम अक्सर समय बीत जाने का विलाप करते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारी हार ने तुम्हारे जीवन के कई अमूल्य वर्ष नष्ट कर दिए। पर मेरे मित्र, समय कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल तुम्हें गढ़ता है। नदी के उस प्रवाह को देखो जो एक कठोर चट्टान को काटने का प्रयास करता है। पानी की पहली लहर जब चट्टान से टकराकर टूटती है तो क्या वो लहर हार जाती है? क्या उसका समय व्यर्थ हो जाता है? नहीं, वो लहर उस चट्टान पर एक अदृश्य निशान छोड़ जाती है। उसके बाद आने वाली हजारों लहरें उसी निशान पर प्रहार करती है और एक दिन वो कठोर चट्टान दो हिस्सों में बंट जाती है और नदी अपना मार्ग बना लेती है। तुम्हारी जो भी पराजय हुई है वो पानी की उन शुरुआती लहरों की तरह है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट कर बिखर गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि तुमने अपने लक्ष्य की चट्टान पर वो पहला निशान बना दिया है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपने प्रयासों की लहरों को फिर से उठाना है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि वो अपने अतीत के शव को अपने कंधों पर ढोता रहता है। तुम अपनी पिछली असफलता की कड़वी यादों को वर्तमान में घसीट कर नाते हो। तुम कहते हो कि पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था और मैं हार गया था, तो अब नया प्रयास क्यों करूं? पार्थ, जो बीत गया वो एक स्वप्न मात्र था। तुम एक मुर्दे को साथ लेकर जीवन की नई और सुंदर यात्रा कैसे कर सकते हो? जो बीता हुआ कल था उसमें तुम्हारा ज्ञान सीमित था। आज तुम उस हार की अग्नि में तप कर अधिक ज्ञानी, अधिक अनुभवी और अधिक परिपक्व हो चुके हो। आज का तुम्हारा प्रयास उस पुराने व्यक्ति का प्रयास नहीं है जो हार गया था। आज का प्रयास एक ऐसे योद्धा का है जो हार के हर दांव पेंच को समझ चुका है। महाभारत के युद्ध से पूर्व मेरे स्वयं के जीवन को देखो पार्थ। मेरा जन्म एक अंधकारमय कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मुझे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। मुझे मारने के लिए एक से बढ़कर एक असुर आए। मुझे अपना प्रिय गोकुल छोड़ना पड़ा, मथुरा छोड़नी पड़ी और रणछोड़ कहलाकर द्वारका बसानी पड़ी। यदि मैं अपनी हर उस स्थिति को जहां मुझे पीछे हटना पड़ा अपनी हार मान लेता, तो क्या मैं आज इस रथ पर तुम्हारे सारथी के रूप में उपस्थित होता? मैंने कभी परिस्थितियों के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया। मैंने हर चुनौती को, हर तथाकथित हार को एक नए मार्ग के निर्माण का साधन बनाया। तुम्हें भी यही करना है। अपनी हार को अपने जीवन का पूर्ण विराम मत बनाओ, इसे केवल एक अल्प विराम समझो। उस कुम्हार को देखो जो मिट्टी से एक सुंदर घड़ा बनाता है। कभी कभी जब वो चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा होता है और आकार में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है, तो वो कुम्हार उस आधी बनी हुई आकृति को पूरी तरह से मिटा देता है। वो उस मिट्टी को फिर से गूंथता है। यदि उस मिट्टी में प्राण होते तो वो यही सोचती कि उसका अस्तित्व नष्ट कर दिया गया, वो तो हार गई। परंतु कुम्हार का उद्देश्य उस मिट्टी को नष्ट करना नहीं होता। वो जानता है कि ये मिट्टी एक ऐसे सुंदर और दोष रहित कलश का रूप ले सकती है जिसकी पूजा मंदिर में होगी। इसलिए वो पुरानी और त्रुटिपूर्ण आकृति को मिटाकर एक नई और श्रेष्ठ शुरुआत करता है। जीवन के इस चाक पर मैं वो कुम्हार हूँ और तुम वो मिट्टी हो। जब तुम्हारी कोई योजना या तुम्हारा कोई स्वरूप मेरी श्रेष्ठ दृष्टि में कमतर होता है तो मैं उसे तोड़ देता हूँ। ये तुम्हारी पराजय नहीं है पार्थ, ये तुम्हें एक नया और पूर्ण आकार देने की मेरी प्रक्रिया है। तितली के जीवन चक्र का स्मरण करो पार्थ। जब एक इल्ली कोकून के भीतर बंद हो जाती है तो वहां चारों ओर गहन अंधकार होता है। उसका पुराना शरीर पूरी तरह से गलने लगता है। उस इल्ली के लिए वो मृत्यु के समान होता है। उसे लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया, पर उसी अंधकार में, उसी मृत्यु समान अवस्था में एक चमत्कार आकार ले रहा होता है। जब वो कोकून टूटता है तो वहां से जमीन पर रेंगने वाली इल्ली नहीं, बल्कि खुले आसमान में उड़ने वाली एक सुंदर तितली बाहर निकलती है। तुम्हारी ये असफलता और ये कठिन समय तुम्हारा कोकून है। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है,
पर सच तो ये है कि तुम भीतर ही भीतर रूपांतरित हो रहे हो। तुम रेंगना छोड़कर अब उड़ने वाले हो। अपने प्रिय भांजे अभिमन्यु को याद करो पार्थ। जब वो चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा था तो उसे पता था कि वो इस व्यूह से बाहर आना नहीं जानता। 7 महारथियों ने मिलकर जब उसे घेर लिया और उसका वध कर दिया तो दुनिया की दृष्टि में वो अभिमन्यु की हार थी। पर क्या सच में अभिमन्यु हार गया था? नहीं, उसकी उस तथाकथित हार ने संपूर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध की दिशा बदल दी। उसकी उस पराजय ने तुम्हारे भीतर ऐसा प्रचंड संकल्प जगाया कि तुमने जयद्रथ का वध किया और कौरवों की सेना का मनोबल टूट गया। अभिमन्यु की शारीरिक हार वास्तव में धर्म की एक बहुत बड़ी विजय की नई शुरुआत थी। तुम्हारे जीवन की हार भी व्यर्थ नहीं है। ये तुम्हारे भीतर के उस सोए हुए महारथी को जगाने के लिए आई है जो साधारण परिस्थितियों में कभी नहीं जागता। आकाश में उड़ने वाले उस गरुड़ को देखो। जब भयानक तूफान आता है तो सारे छोटे पक्षी घबराकर अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। वो उस तूफान को अपनी हार और अपना अंत मान लेते हैं। पर गरुड़ ऐसा नहीं करता। वो उस तूफान का स्वागत करता है। वो उसी तेज हवा के बहाव का उपयोग करता है और बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है जहां शांति होती है। तूफान उसे डराता नहीं बल्कि उसे और ऊंचा उठने की शक्ति देता है। तुम्हारे जीवन में आई ये हार भी वही तूफान है। तुम सामान्य पक्षी नहीं हो जो छिप जाओ, तुम गरुड़ हो। इस हार की तीव्र हवाओं को अपने पंखों की शक्ति बनाओ और इतनी ऊंची उड़ान भरो कि दुनिया तुम्हारे साहस को देखती रह जाए। तुम परिणाम के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हो। तुम सोचते हो कि अगली बार भी हार गया तो क्या होगा। ये क्या होगा का प्रश्न ही तुम्हारे भीतर भय को जन्म देता है। मैंने गीता में तुम्हें निष्काम कर्म का जो उपदेश दिया है उसे अब अपने जीवन में उतारने का समय आ गया है। कर्म करो, पर उस कर्म के फल से खुद को मत बांधो। तुम्हारा अधिकार केवल श्रेष्ठ कर्म करने पर ही है। तुम बीज बो, उसे पानी दो, उसकी रक्षा करो, पर वो बीज कब अंकुरित होगा, उसमें फूल कब खिलेंगे, ये मुझ पर छोड़ दो। जब तुम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करते हो तो तुम्हारे कर्म में एक दिव्य शक्ति आ जाती है। तब तुम्हारा कर्म बोझ नहीं रहता, वो एक आनंद बन जाता है। तुम्हें अपने मन से इस विचार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा कि तुम कमज़ोर हो। कमज़ोरी तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे विचारों में घर कर गई है। तुम अपने आप को परिस्थितियों का दास समझने लगे हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम वो अजेय आत्मा हो जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। जब तुम्हारी आत्मा इतनी अमर और अजेय है तो फिर इस नश्वर संसार की एक छोटी सी हार तुम्हें कैसे तोड़ सकती है। भय को अपने मन से निकाल दो पार्थ। जो व्यक्ति हारने से डरता है वो कभी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर सकता। जो व्यापारी अपना धन खोने से डरता है वो कभी बड़ा व्यापार नहीं कर सकता। जो नाविक तूफानों से डरकर किनारे पर बैठा रहता है वो कभी नए महाद्वीपों की खोज नहीं कर सकता। तुम्हें किनारे को छोड़ना ही होगा, लहरों से टकराना ही होगा। यदि तुम्हारी नाव डूब भी जाए तो तुम्हें तैरना सीखना होगा, पर उस नाव के डूबने के डर से अपनी यात्रा को मत रोको। कभी कभी तुम्हें लगता है कि इस पूरी यात्रा में तुम नितांत अकेले हो। जब तुम हार कर अंधकार में बैठे होते हो तो तुम्हें लगता है कि माधव भी तुमसे दूर चले गए हैं। पर पार्थ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाता। जब तुम सफलता के शिखर पर होते हो तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर मुस्कुराता हूँ, पर जब तुम हार की गहरी खाई में गिर जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता हूँ। तुम्हारे जो आंसू एकांत में बहते हैं वो सीधे मेरे हृदय पर गिरते हैं। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी पीड़ा है। तुम्हारी ये हार तुम्हारे जीवन रूपी महल की पुरानी और कमजोर नींव के ढहने के समान है। यदि वो कमजोर नींव नहीं ढहती तो तुम कभी उस पर एक गगनचुंबी और मजबूत महल का निर्माण नहीं कर पाते। प्रकृति ने तुम्हारे लिए स्थान खाली कर दिया है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस खाली स्थान पर बैठकर अपने पुराने टूटे हुए खंडहरों को देखकर रोते हो या फिर वहां एक नए और भव्य महल की नींव रखते हो। मेरी बात को अपने हृदय में गहराई से उतार लो पार्थ। संसार तुम्हारे बारे में क्या राय रखता है इससे तुम्हारा मूल्य तय नहीं होता। संसार की तालियां और गालियां दोनों ही क्षणभंगुर हैं। आज जो तुम्हारी हार पर हंस रहे हैं, कल जब तुम एक नए अवतार में उठ खड़े होगे तो वही लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हें दुनिया को कुछ प्रमाणित नहीं करना है। तुम्हें केवल स्वयं को, अपनी आत्मा को प्रमाणित करना है कि तुम एक कायर की भांति मैदान छोड़कर नहीं भागे। इसलिए अब उठो, अपने भीतर की उस सोई हुई चेतना को जगाओ। अपने रथ की रस्सियों को फिर से कस लो। अपने गांडीव की प्रत्यंचा को एक बार फिर से चढ़ाओ। जो युद्ध तुम हार चुके हो उसे भूल जाओ। आज एक नया सूर्योदय हुआ है। ये नया दिन तुम्हारे लिए कोरा पन्ना है जिसे तुम्हें अपने पसीने और अपने संकल्प की स्याही से भरना है। तुम्हारी मंजिल तुम्हें पुकार रही है। तुम केवल एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम आगे बढ़कर आऊंगा। तुम्हारी नई शुरुआत के लिए मैं तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा बनकर प्रवाहित हो रहा हूँ।
अपने सारथी पर विश्वास रखो और बिना किसी भय के अपने नए कर्म पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि जहां धर्म है और जहां स्वयं मैं खड़ा हूं, वहां अंतिम परिणाम केवल और केवल विजय ही होता है। उठो पार्थ और अपना कर्म करो। पार्थ, जब तुम उठ खड़े होते हो और एक नई शुरुआत का संकल्प लेते हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे भीतर का भय नहीं, बल्कि बाहर का कोलाहल होता है। संसार की यह कटु सच्चाई है कि लोग तुम्हारे पिछले घावों को कुरेदेंगे। वे कहेंगे कि जो एक बार हार गया, जो एक बार गिरकर धूल में मिल गया, वो अब क्या जीतेगा। समाज तुम्हें तुम्हारे अतीत के चश्मे से देखने का प्रयास करेगा, पर तुम उनके निरुत्साहित करने वाले शब्दों को अपने मन के पवित्र मंदिर में प्रवेश मत करने दो। समाज की दृष्टि हमेशा अत्यंत सीमित होती है। वह केवल तुम्हारे वर्तमान के गिरे हुए स्वरूप को देखता है, तुम्हारी बाहरी विफलता को मापता है, लेकिन तुम्हारे भीतर खामोशी से पनप रहे उस भविष्य के विजेता को नहीं देख पाता। यह संसार अक्सर उसी पर पत्थर फेंकता है जो एक नया मार्ग बनाने का साहस करता है। इसलिए तुम अपनी आस्था और अपने मनोबल को इस बाहरी कोलाहल से सर्वथा अडिग और अटल रखना। महाभारत के उस प्रसंग को याद करो जब तुम और तुम्हारे भाई अपना सब कुछ हार कर राजा विराट के महल में अज्ञातवास काट रहे थे। वह समय कितना कठिन, कितना पीड़ादायक और कितना अपमानजनक था। तुम जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी प्रत्यंचा के स्वर से शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता था, वही तुम एक स्त्री के वेश में बृहन्नला बनकर महल की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। तुम्हारे उस स्वरूप को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि तुम वही गांडीवधारी अर्जुन हो जिसके बाणों की टंकार से तीनों लोक कांप उठते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के साक्षात स्वरूप थे, वो एक साधारण सेवक कंक बनकर जुआ खिला रहे थे। और गदाधारी भीम, जिसके बाहुबल का कोई सानी नहीं था, वह वल्लभ नाम का रसोइया बन गए थे। क्या वह तुम्हारे लिए कष्टकारी नहीं था? परंतु तुमने उस अपमान के हलाहल विष को मौन रहकर पिया। तुमने उस पूर्ण शून्य से, उस भयंकर पराजय से एक नई शुरुआत की। तुमने अपने क्षत्रिय अहंकार को किनारे रखकर धैर्य को अपना सबसे अचूक अस्त्र बनाया, क्योंकि तुम भली भांति जानते थे कि वह तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है, वह केवल एक अल्पकालिक पड़ाव है। जब तुम्हारा लक्ष्य श्रेष्ठ और धर्मयुक्त हो तो रास्ते के कांटों की चुभन मायने नहीं रखती। अतः जब तुम अपनी नई शुरुआत में छोटे या साधारण काम करते हो तो तनिक भी संकोच मत करो। जो अज्ञानी लोग आज तुम्हारी नई और साधारण शुरुआत पर हंस रहे हैं, वे नहीं जानते कि तुम एक बहुत बड़े और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रहे हो। सफलता कभी भी एक जादुई छलांग में नहीं मिलती, वह निरंतर और छोटे छोटे कदमों का ही परिणाम होती है। यह सदैव स्मरण रखो कि आकाश को चूमने वाले विशाल वट वृक्ष का आरंभ भी एक अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य बीज से ही होता है। तुम्हें अक्सर यह भ्रम होता है और तुम्हारा मन घबराता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। समय का यह गणित और आयु के ये बंधन मनुष्यों ने बनाए हैं, मैंने नहीं। मेरी इस अनंत सृष्टि में कभी कोई देर नहीं होती। प्रकृति में उस चीनी बांस के पेड़ को देखो, वह तुम्हें धैर्य की सबसे महान शिक्षा देगा। ब्रह्मांड की घड़ी तुम्हारे सांसारिक पैमानों से नहीं चलती। जब किसान उस बांस का बीज बोता है तो पहले 4 वर्ष तक जमीन के ऊपर कोई हलचल, कोई जीवन, कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसान पूरे विश्वास के साथ रोज पानी देता है, खाद डालता है, पर भूमि को चीरकर कोई अंकुर नहीं फूटता। दुनिया उसकी निंदा करती है, कहती है कि बीज मर गया है, या किसान पूरी तरह से मूर्ख है जो एक बंजर भूमि को सींच रहा है। पर वास्तव में वह बांस उस समय निष्क्रिय नहीं होता। अपनी जड़ों का एक विशाल और मजबूत जाल जमीन के बहुत गहरे और दूर तक फैला रहा होता है, ताकि वह भविष्य में अपनी विशाल ऊंचाई का प्रचंड भार सह सके। जड़ें जितनी गहरी और मजबूत होंगी, वृक्ष उतना ही भयंकर आंधियों में भी अडिग खड़ा रहेगा। और फिर जब वह अपनी नींव मजबूत कर लेता है, तब 5वें वर्ष में वह पेड़ केवल कुछ ही हफ्तों में 90 फुट तक ऊंचा हो जाता है। तुम्हारी हार के बाद का यह जो खाली और नीरस समय है, यह तुम्हारे जीवन के वे 4 वर्ष हैं पार्थ। तुम हार कर बैठे नहीं हो, तुम भीतर ही भीतर अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। यह तुम्हारा मौन विकास है, यह तुम्हारी आंतरिक तैयारी है। जब तुम्हारे उठने का, तुम्हारे प्रकट होने का सही समय आएगा, तो तुम इतनी तेज गति से आकाश चूमोगे कि यह सारी दुनिया बस आंखें फाड़ कर देखती रह जाएगी। इसलिए समय को लेकर कभी निराश और हताश मत होना। धैर्य वह स्वर्णिम सीढ़ी है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगी।
एक नई शुरुआत में एक और भयंकर विष है जिससे तुम्हें हर हाल में बचना है, और वह है तुलना का विष। तुम अक्सर अपने आसपास दूसरों को देखते हो जो जीवन की दौड़ में तुमसे आगे निकल गए हैं। तुम अवसाद में सोचते हो कि जब मैं आज शून्य पर खाली हाथ खड़ा हूं तो वे सफलता के शिखर पर कैसे पहुंच गए। याद रखो पार्थ, तुम अपने जीवन रूपी घड़ी की तुलना किसी और की घड़ी से कभी नहीं कर सकते। हर आत्मा की यात्रा, उसके कर्म और उसके प्रारब्ध बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आसमान में देखो, सूर्य अपने समय पर पूरी भव्यता के साथ चमकता है और चंद्रमा अपने निश्चित समय पर शीतलता बिखेरता है। क्या चंद्रमा कभी दिन में सूर्य की चमक देखकर दुखी होता है? नहीं, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि जब रात्रि का अंधकार होगा, जब उसका समय आएगा तो पूरा आसमान सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। दूसरों की सफलता और प्रगति को देखकर दुखी और ईर्ष्यालु मत हो, बल्कि उनसे सकारात्मक प्रेरणा लो। तुम्हारे जीवन का यह विशिष्ट नाटक केवल तुम्हारे लिए ही लिखा गया है और उस महान नाटक का सूत्रधार मैं स्वयं हूँ। अपनी कहानी पर, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। दूसरों के जीवन के पन्नों को मत झांको। तुम्हारा मार्ग सिर्फ तुम्हारा है और उसे तुम्हें ही अपने पुरुषार्थ से पार करना है। तुम्हारी इस नई यात्रा में सबसे शक्तिशाली और अचूक अस्त्र तुम्हारा पूर्ण समर्पण होगा। पिछली बार तुम इसलिए हार गए क्योंकि तुम अज्ञानतावश स्वयं को कर्ता मान बैठे थे। तुमने मिथ्या अभिमान में सोचा था कि यह तुम्हारी तीव्र बुद्धि, तुम्हारा संचित धन और तुम्हारा अद्वितीय कौशल है जो तुम्हें युद्ध जिताएगा। इस बार इस खोखले अहंकार को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दो। जब तुम यह सत्य मान लेते हो कि तुम केवल एक साधन हो, एक माध्यम हो, मेरे हाथों की एक बांसुरी हो और उसमें बजने वाला संगीत मेरा है, तो तुम्हारे भीतर से हार का, भविष्य का सारा भय समूल नष्ट हो जाता है। एक बांसुरी कभी इस बात की चिंता नहीं करती कि उससे कौन सा स्वर निकलेगा। वह स्वयं को पूरी तरह से मेरे होठों पर सौंप देती है, मुझ पर निर्भर हो जाती है। तुम भी स्वयं को मुझे पूर्णतः सौंप दो। अपने हर कर्म को, हर प्रयास को मुझे अर्पित करते चलो। जब तुम इस निस्वार्थ भाव से, इस भक्ति से कर्म क्षेत्र में उतरोगे तो तुम्हारी वह नई शुरुआत एक साधारण मानवीय प्रयास नहीं रहेगी, बल्कि वह मेरी एक दिव्य लीला बन जाएगी। तुम्हारे भीतर पूरे ब्रह्मांड की असीम शक्ति का अद्भुत संचार होगा। यह हार कोई श्राप या दंड नहीं है पार्थ, यह एक ईश्वरीय निमंत्रण है। यह निमंत्रण है अपनी पुरानी अज्ञानी केचली को उतार फेंकने का और एक नए श्रेष्ठ स्वरूप में जन्म लेने का। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी चमड़ी को छोड़ देता है क्योंकि वह उसके आगे के विकास में बाधा बनने लगती है, वैसे ही तुम भी अपने अतीत की स्मृत चमड़ी, इन पुराने विचारों को तुरंत त्याग दो। यह सत्य है कि यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, इसमें गहरा दर्द होगा, क्योंकि तुम्हारी पुरानी आदतें और तुम्हारी पुरानी पहचान इतनी आसानी से नहीं छूटती। लेकिन उस क्षणिक दर्द के उस पार एक असीम स्वतंत्रता, एक परम आनंद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी पुरानी मान्यताओं की बेड़ियों को तोड़कर अपनी आत्मा को मुक्त करो। अब बहुत विलाप हो चुका, अब उठो। अपने मन के कुरुक्षेत्र में पड़े उस शोक और हताशा के टूटे हुए शस्त्रों को उठाओ और उन्हें ज्ञान की भट्ठी में पिघलाकर नए और अजेय शस्त्र बनाओ। मैं हर क्षण तुम्हारे रथ पर विराजमान हूँ। मैंने तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में थाम ली है। जब त्रिलोकीनाथ तुम्हारा सारथी बनकर खड़ा है तो तुम्हारी हार तो किसी भी काल में असंभव है। अपनी आंखें खोलो, एक गहरी सांस लो और एक नए अखंड विश्वास के साथ अपना पहला कदम बढ़ाओ। तुम्हारी विजय का शंखनाद मैंने अपने पांचजन्य से कर दिया है। बस तुम अपने भीतर के उस सोए हुए महायोद्धा को जगाओ और निडर होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे इस नए मार्ग पर मैं पग पग पर तुम्हारे साथ हूँ। हमें पूरी उम्मीद है कि श्री कृष्ण के इन अनमोल उपदेशों ने आपके हृदय में व्याप्त अंधकार को दूर करके गहन शांति और प्रेम का संचार किया होगा। याद रखें, यह अलौकिक ज्ञान सिर्फ कानों से सुनने के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने संपूर्ण जीवन में आत्मसात करने के लिए है। यदि आज के इस मार्गदर्शक वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि इससे किसी निराश व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और नई शुरुआत का बदलाव आ सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं और इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करके इस महान पुण्य के भागी बने। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि प्रभु की यह अमृत वाणी और यह गीता का ज्ञान निरंतर आप तक पहुंचती रहे और आप हमारे इस पावन आध्यात्मिक परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी संदेश आपसे छूटे नहीं। आप अपने अमूल्य विचार या अगला विषय जिस पर आप मार्गदर्शन चाहते हैं वह हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। परमपिता प्रभु की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे।
प्रेम से पूरे भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।